3.5 साल की जंग में रूस एक के बाद एक यूक्रेन के इलाके जीतता जा रहा है। दावा किया गया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन का किला कहने जाने वाले एक शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। ज़ेलेंस्की अब ट्रंप से कह रहे हैं कि रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम देना बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है। जीत लिया पोक्रोवस्क का किला, पूर्वी यूक्रेन में पुतिन का परचम। रूस ने जीता पोक्रोवस्क का किला, 24 घंटे में 1220 यूक्रेनी सैनिक, 100% नेटो पर होगा हमला, पुतिन के करीबी का दावा। ज़ेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 1250 दिन होने वाले हैं और इतने वक्त में रूस ने यूक्रेन की कुल जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सबसे विचित्र और हैरान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को जंग रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस वक्त में रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना तेज हमले कर दिए हैं। खासतौर से पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले पोक्रोवस्क शहर रूसी सेना ने एक बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है। इधर यूक्रेनी सेना अमेरिका और नेटो के चक्कर में इस तरह से फंस गई है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि रूस के हमलों से निपटें या फिर रूस पर जबरदस्त पलटवार करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यूक्रेन दो ताकतों के बीच बुरी तरह से पिस रहा है। शुरुआत करते हैं पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कैसे रूसी सेना बाजी मारती नजर आ रही है। इस वक्त यूक्रेन दो तरफ से बुरी तरह से मारा जा रहा है। पश्चिमी देश, नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के सबसे घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। कुछ पुराने 49 अब्राम टैंक जरूर मिले हैं, लेकिन ये टैंक रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोकने में सफल होंगे, इस पर शक जताया जा रहा है। इधर रूसी सेना ने डोनेस्क, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, सुमय, जापोरिजिया समेत 2 दर्जन इलाकों पर बेतहाशा हवाई और जमीनी हमले किए हैं। हम आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटों में कैसे रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। 23 जुलाई 2025 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में कई जीत के दावे किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर 2 यूक्रेनी शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में नोवोटोरेत्स्कोय और सुमय में वराचिन पर कब्जा करने की घोषणा की है। रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि इस मिशन के दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और एक ही दिन में 1220 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अनुमान है। इधर रूसी सेना ने सबसे बड़ी जीत का दावा पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क को लेकर किया है। दावा किया गया कि इस वक्त रूसी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के भारी सुरक्षा वाले शहर पोक्रोवस्क में मौजूद हैं। मॉस्को ने युद्धग्रस्त डोनेस्क के पोक्रोवस्क क्षेत्र में यूक्रेनी रसद केंद्र पोक्रोवस्क पर कब्जा करने में कई महीने लगाए हैं, तब जाकर कब्जा हो पाया। रूस ने डोनेस्क के साथ साथ मुख्य भूमि यूक्रेन के लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना झूठ बोल रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर अभी भी यूक्रेनी सेना का कब्जा है। रूस यूक्रेन जंग तीसरी जंग में बदल चुकी है, ये कहना जरा भी गलत नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं बचा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नेटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा रूस अब नेटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े खतरे की ओर इशारा किया है। कहा, पश्चिमी देशों के लिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो को बकवास बताया। वैसे ये भी कहा कि फिलहाल नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए साक्षात्कार में कही है। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वो मूर्खतापूर्ण है। पिछले 32 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर हमले को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर
यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए बार बार यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश में जुटा है जो पुतिन को बेहद नाराज कर दे और रूस किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस की इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइल, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, टीयू सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहिए वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिससे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अब तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमले कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी इलाकों में 71 यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर डाला है, जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में मार गिराया। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस लगभग 1250 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 25 से 27% बैठता है। लेकिन इसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसॉन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के कई हमलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चे से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमे में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। क्या यूक्रेन को यूरोप और नेटो के पास मौजूद अमेरिकी निर्मित F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट बचा सकते हैं? इस सवाल पर बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना चुन चुनकर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिका F-16 का एक नया बैच मिल चुका है, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। साथ ही यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट मार रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देशों नीदरलैंड और डेनमार्क भी रूस के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हालात ये हैं कि रूस से सटे नेटो देशों में F-16 के बेड़ों को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमला करने में जुटे हैं। तो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर रूस ने अगले 50 दिन में यूक्रेन के बड़े इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो फिर यूक्रेन कैसे रूस पर घातक हमले नेटो और पश्चिमी देशों के हथियारों से करेगा।